हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड पे। आज हमारा डेली करंट अफेयर्स का 22 जनवरी 2022 का आज भी कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए। ये जो हमारा करंट अफेयर होगा वो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है दोस्तों। तो चलिए आगे के सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टुडे का थॉट है वो पहला थॉट ये है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। सेकेंड जो हमारा थॉट है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। समय और शिक्षा का उपयोग करते हुए आप चमक भी सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। तो सक्सेस को पाने के लिए समय और शिक्षा ये दोनों का सही उपयोग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। तो ये जो है हरियाणा में ये शुरू किया गया है और इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य पानी का संरक्षण करना है। सरकार जो है वो किसानों को धान की खेती छोड़ के अन्य विकल्पों जैसे अल्टरनेटिव फसलें जो होती हैं उनके उत्पादन के लिए सरकार जो है 7,000 प्रति एकड़ की राशि किसान भाइयों को प्रदान करेगी। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है। ये है सौर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें जो है वृद्धि 40% की हुई है दोस्तों। और इसके बारे में जानते हैं। देश भर में डिजिटल पेमेंट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। डिजिटल भुगतान सितंबर 2021 में सालाना आधार पर करीब 40% तक बढ़ गया है। RBI ने इस बारे में जानकारी दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2021 में सालाना आधार पर डिजिटल पेमेंट DPI में अच्छी तेजी देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो उनका जो है प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में अनावरण किया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जान लेते हैं। जम्मू 19 जनवरी हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बुधवार को कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि अधिकारियों ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बत्रा की प्रतिमा का अनावरण उनके पिताजी एल बत्रा और मां कमलाकांता बत्रा ने पालमपुर सैन्य केंद्र में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है हरिपाल सिंह अहलूवालिया जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे। तो ये पर्वतारोही थे दोस्तों। इनके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया अर्जुन पुरस्कार 1965 और पद्म श्री पुरस्कार 1965, पद्म भूषण 2002 और 2009 में आजीवन उपलब्धि के लिए तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्राप्त करता है। इन्होंने इतने पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा हायर देन एवरेस्ट एक किताब लिखी है सहित 13 से अधिक पुस्तक लिखी है इन्होंने। मेजर अहलूवालिया इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ऑफ दिल्ली माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। चलिए ये तो अब आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में मेघालय कैबिनेट के द्वारा सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है। ये पूछ रहा है मेघालय कैबिनेट द्वारा जो है सरकारी नौकरी में उनकी उम्मीदवारों की आयु सीमा कितनी बढ़ा दी गई है। तो ये 5 साल उनकी आयु सीमा बढ़ा दी गई है। आगे हम लोग चलते हैं। सातवां जो हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई। CESL के साथ समझौता किया गया है। तो ये जो है दिल्ली में इसका समझौता किया गया है। इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में 14 स्थानों पर नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन में 6 चार्जिंग पॉइंट होंगे जिनमें से 3.2 पहिए और 3 वाहन
वालों पहियों के लिए होंगे, जबकि 3.4 वाहन पहियों के लिए होंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि अब जो है हमारा देश चार्जिंग पॉइंट पर चलने के लिए वाहनों को यहाँ काम चल रहा है। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वह भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां जो हमारा क्वेश्चन, हाल ही में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जो इसकी अध्यक्षता में थी वह चीन की अध्यक्षता में की गई थी। वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा कि चीन नेतृत्व में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक में साल भर के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा की गई है इसमें। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? हाल ही में दोस्तों किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो ये ट्विटर ने जो है वह जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। जागरूक वोटर अभियान का उद्देश्य नागरिकों को वोट डालने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। ट्विटर द्वारा एक प्रेस में विज्ञप्ति के अनुसार कहा गया कि इन पहलों का उद्देश्य न केवल उच्च मतदान सुनिश्चित करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि मतदाता पूरे चुनाव चक्र में शामिल, व्यस्त और सूचित रहे। आगे चलते हैं। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो निकारागुआ के नए राष्ट्रपति के रूप में डेनियल ओर्टेगा को चुना गया है। डेनियल ओर्टेगा के बारे में जानते हैं। तो ये निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगो सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट FSLN के नेता के नए राष्ट्रपति पद के लिए शपथ इन्होंने ली है। यह निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनके 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा कार्यकाल है। वह जनवरी 2027 तक कार्यकाल में रहेंगे। चलिए 12वां हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारतीय रेल द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर रखा गया है। 13वां जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी किया गया है? ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसके बारे में जानें। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 8.3% और 2022-23 में 8.7% रहने का अनुमान है। IMF ने भारत के लिए 2022 के विकास का आंकड़ा 8.5% बताया है, लेकिन भारत सरकार ने 9.2% की भविष्यवाणी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया? सशस्त्र बल आर्मेड फोर्स वॉलंटियर्स डे इसे कहा जाता है। तो ये जो है 14 जनवरी को मनाया गया है। इसके बारे में जानते हैं। भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस आर्मेड फोर्सेस वॉलंटियर्स डे 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्र को सेवा में हमारे दिग्गजों को निस्वार्थ भक्ति और बलिदान का स्वीकार करना और उनका सम्मान करना। 2022 में छठा सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस है। यह 14 जनवरी 1993 को सेवानिवृत्त हुए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा OBE द्वारा प्रदान की गई है। सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में यह मनाया जाता है। तो ये जो है 14 जनवरी 1993 को इसको शुरू सेवानिवृत्त भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा फील्ड के द्वारा सेवा सम्मान मान्यता प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चलिए लास्ट हमारा जो 15वां क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मिंकासूपे के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ये जो है एक्सिस बैंक के साथ में इसका समझौता किया गया है। ये सेशन हमारा दोस्तों डेली का रहेगा।
यह वीडियो आपको सुबह मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।